अगर कोई मुल्क बस लामहदूद पैसा छापना शुरू कर दे तो क्या होगा? पहली नज़र में ये हर मसले का बेहतरीन हल लगता है। ना कौमी कर्जा रहेगा, मुफ्त सेहत की सहूलतें होंगी, बेहतर स्कूल होंगे, मजबूत फौज होगी और हर इंसान अचानक अमीर महसूस करेगा। ये तकरीबन जादू जैसा लगता है, लेकिन हकीकत में यही ख्याल बहुत तेज़ी से एक माशी डरावने ख्वाब में बदल सकता है। असल में पैसा खुद दौलत नहीं होता, ये सिर्फ कदर नापने का एक जरिया होता है। ज़रा तसव्वुर करें एक छोटे से कस्बे का, जहां कुल 10 सेब हैं और लोगों के पास मजमूई तौर पर $10 हैं। इस हालत में हर सेब की कीमत $1 है। अब अचानक हुकूमत मजीद $10 छापकर सब लोगों में बांट देती है। लोगों के पास ज़्यादा नकद आ जाता है और वो सेब खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन मसला ये है कि सेब अब भी सिर्फ 10 ही हैं। जब ज़्यादा पैसा इन्हीं महदूद चीज़ों के पीछे भागने लगता है तो दुकानदार कीमतें बढ़ा देते हैं। जो सेब पहले $1 का था अब $2 का हो जाता है। आपके पास पैसा तो ज़्यादा है, लेकिन हर चीज़ महंगी हो गई है। आपकी असल खरीदने की ताकत बिल्कुल नहीं बढ़ी। इसी को इफराते ज़र यानी इन्फ्लेशन कहा जाता है। लेकिन अगर कोई मुल्क बार बार पैसा छापता ही रहे तो इन्फ्लेशन एक बहुत ज़्यादा खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। कीमतें पहले हर महीने बढ़ती हैं, फिर हर हफ्ते और कभी कभी हर दिन। लोग अपनी तनख्वाह मिलते ही फौरन खर्च करने लगते हैं, क्योंकि अगले दिन वही पैसा शायद बहुत कम चीज़ खरीद सके। तारीख में ऐसा पहले भी हो चुका है। 1920 की दहाई में जर्मनी में इतनी शदीद इन्फ्लेशन हुई कि लोग बुनियादी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे ठेलों में भर कर ले जाते थे। जिम्बाब्वे में तो हुकूमत ने $100 खरब का नोट तक छाप दिया था, लेकिन उससे भी एक सादा रोटी नहीं खरीदी जा सकती थी। आखिर में लामहदूद पैसा छापना दौलत पैदा नहीं करता, ये पैसे की कदर को तबाह कर देता है, लोगों की जमा पूंजी खत्म कर देता है और पूरे मुल्क को माशी अफरा तफरी की तरफ धकेल सकता है।